चुनाव बहुत करीब है। विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हम पहले भी इन बातों का जिक्र कर चुके हैं कि जो सरकार है और मुख्यमंत्री जी हैं, चुनाव के नज़दीक आते ही अब जो ये घोषणाएं करेंगे, जो 4.5 साल पौने 5 वर्ष नहीं की, इसका सीधा सा आप मतलब निकाल सकते हैं कि ये केवल मात्र चुनाव की घोषणाएं हैं और इनका कोई सीधे तौर पे अगर सरकार की मंशा सरकारी मुलाजिम को कुछ राहत देने की होती तो इनका ये जो ड्यू था एरियर, काफ़ी पिछला एरियर ये मिलने की बात इन्होंने कही है, जो इनको मिलना चाहिए था, ये आज तक पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज भी जो है घोषणा हुई है, वो कितना एरियर, इसका कितना % इसको रिलीज़ करने वाले हैं, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो ये मांग हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं काफ़ी समय से उठा रहे हैं। उनका ये एरियर है, एरियर का मतलब है कि जो उनके ड्यूज़ हैं जो सरकार की तरफ है उनको पहले मिल जाने चाहिए थे। तो ये केवल मात्र इस प्रकार की घोषणाएं चुनाव के दौरान करना, ये हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता अच्छी तरह समझते हैं कि चुनाव के संदर्भ में जो घोषणाएं होंगी उनका क्या मतलब होगा। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि आप देखिए कि 1 साल से तकरीबन OPS को लेके, या आप इसको दूसरे तरीके से है कि वो न्यू पेंशन स्कीम को लेके हज़ारों लाखों मुलाजिम पिछले तकरीबन 1 साल से अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शिमला विधानसभा के पास घेराव के रूप में, विधानसभा में जो धर्मशाला में जो सेशन हुआ वहाँ घेराव किया और उन्होंने पूरे हर जिला में प्रदर्शन किया स्टेट में। तो सरकार कहाँ बातचीत कर पा रही है, कहाँ आश्वासन दे पा रही है? जो आज सरकारी मुलाजमों का सबसे बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको लेके मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह पा रहे, कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे। तो वो जो बड़े मुद्दे हैं, आप जैसे जिक्र करें कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारीज हैं जिनकी संख्या हज़ारों में है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में कोई नीति नहीं है। और बहुत सारे और वर्ग हैं जो हर दिन सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। मतलब पिछले 1 साल से आप देखें अगर प्रदेश की जो स्थिति है, जो सरकारी मुलाजिम वो अपने जो उनकी समस्या है उनको लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। सरकार उनसे बातचीत नहीं कर पा रही है, सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही, फैसले नहीं ले पा रही है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो डिपुओं में जो दालें मिलेगी BPL को और APL को 10 रुपये और 20 रुपये की राहत दे के, आप समझते हो कि आज की जो महंगाई है, क्या वो 10 रुपये से और 20 रुपये से केवल मात्र दालों में राहत देने से महंगाई पे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं? सरकार की कोई नीति नहीं है। आप ये केवल मात्र ये समझिए कि आज 15 अगस्त का दिन था, आज़ादी का दिन था। मुख्यमंत्री ने एक औपचारिकता, जो भी समस्याएँ हैं वो निरंतर बनी हुई है, उन समस्याओं का निवारण जो है ये सरकार नहीं कर सकी। जो सरकार पौने 5 साल उन कामों को आगे नहीं बढ़ा सकी, उस पर फैसले नहीं कर सकी। अब आप बताइए कि अब लास्ट सेशन हो गया, सरकार जाने वाली है, लोगों का मन बन चुका है हिमाचल प्रदेश में कि सरकार को चलता करना है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के लोग बनाने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि जो प्राथमिकता के आधार पे हम सारे फैसले, जो आपने करुणा मुल्क की बात की या आउटसोर्स कर्मचारियों की बात की या OPS पे जो चल रहा है, इन सब चीज़ों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से पहले 3 महीने के अंदर ही ये मामलों पे सुलझा लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि लोग अब इस सरकार से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि सरकार की तो अब केवल मात्र 1 महीना रह गया या 1.5 महीना रह गया, नोटिफिकेशन हो जाएगी, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस सरकार से कोई ऐसी बड़ी उम्मीदें मुझे लगता नहीं कि किसी को भी अब रखनी चाहिए।